हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो टर्की की साइड से निकलकर सामने आ रहा है जहां इनके केज़लेमा ड्रोन द्वारा एक बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल फायर करी गई है और ये एक्चुअली काफ़ी इम्प्रेसिव कैपेबिलिटी है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करी गई है। तो यहाँ पर एक केज़लेमा ड्रोन को इस्तेमाल किया गया और मिसाइल भी यहाँ पर जो बीवीआर इस्तेमाल करी गई ये इनकी डोमेस्टिक गॉक्टगन मिसाइल थी। तो काफ़ी एक्यूरेटली ये मिसाइल टारगेट के पास से गुजरी है जो कि शोकेस करती है कि ये मिशन एक सक्सेस रहा था। बेसिकली यहाँ पर मम्टी यानी कि मैन अनमैन टीमिंग को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा था और करीबन 5 और F-16 यहाँ पर फ्लाई कर रहे थे। साथ में अकेंसी ड्रोन भी फ्लाई कर रहा था जिसके असिस्टेंस में इस मिसाइल का लॉन्च हुआ है। तो मोस्ट लाइकली ये जो मिसाइल लॉन्च है ये साथ में फ्लाई कर रहे F-16 के थ्रू ही किया गया है जो कि मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम की इफेक्टिवनेस को शोकेस करता है। तो ये चीज़ कंफर्म करी गई है कि ये लाइव फायर सक्सेस था, सिमुलेशन नहीं था। पहले सिमुलेशन हो चुका है जहाँ पर F-16 के साथ टारगेट्स को इंगेज किया गया था। तो ये सक्सेसफुल वेपन इंगेजमेंट कैपेबिलिटी को शोकेस करता है जो कि मैन अनमैन टीमिंग के थ्रू यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करी गई है। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को डेवलप करना है। साथ ही साथ ये बात भी हम आपको बता दें कि केज़लेमा ड्रोन जो यहाँ पर फ्लाई हो रहा है ये खुद इनके डोमेस्टिक एसएलसन मुराद AESA रडार के साथ लैस है जो कि टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है और इसका डेटा लिंक के थ्रू F-16 भी देख रहे होंगे जिनके थ्रू इंगेजमेंट को ऑथराइज किया गया है। तो ये क्रूशल कैपेबिलिटी है और टर्की की प्रोग्रेस ड्रोन्स के मामले में काफ़ी बेहतरीन रही है। तो फ्यूचर जो है ये मैन अनमैन टीमिंग है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इवन हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बताया था कि जो हमारा कैट्स प्रोग्राम चल रहा है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना AMCA का प्रोग्राम है। सिमिलरली घातक प्रोग्राम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्टेल्थ यूकैव जो है ये मैन प्लेटफॉर्म के साथ सॉर्टीज करेंगे और टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे मैन प्लेटफॉर्म को सेफ रखते हुए। साथ ही साथ इनको एडवांटेज मिलेगा स्टेल्दी होने का, इसलिए इनको एनिमी के ज़्यादा क्लोज भेजा जा सकेगा भले ही वहाँ पर जो थ्रेट लेवल है वो हाई हो। तो ये तो एयर टू एयर इंगेजमेंट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करी गई है, लेकिन एयर टू सरफेस इंगेजमेंट के लिए मेनली इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बीवीआर कॉम्बैट में भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। अब लॉन्गर रेंज की एयर टू मिसाइल्स आ गई हैं, रडार्स ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो जो कॉम्बैट का डिस्टेंस है ये बढ़ गया है। तो ऐसे अनमैन्ड सिस्टम्स जितना ज़्यादा नंबर में रहेंगे अपने सेंसर्स के साथ उतना ही डेटा आपको फीड कर पाएंगे और अगर ये वेपन भी कैरी कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ऐड करता है। इसलिए मैन अनमैन्ड टीमिंग जो है बहुत क्रूशल हो जाती है और टर्की द्वारा ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करी गई है। केज़लेमा वैसे भी इनका स्टेल्दी यूकैव है जो कि जेट पावर्ड है और इनके जो लेटेस्ट वर्जन आने वाले हैं वो सुपरसोनिक जा पाएंगे और ज़्यादा पावरफुल इंजन को इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल केज़लेमा A फ्लाई कर रहा है, फ्यूचर में केज़लेमा B भी फ्लाई करेगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 घंटे का एंड्योरेंस मिल जाता है और जो मैक्सिमम स्पीड है इस एयरक्राफ्ट की ये हायर सबसोनिक है। तो बेसिकली अगर आप इनको बड़े नंबर में डिप्लॉय करते हैं तो एनिमी को ये कंफ्यूज करने का भी काम करेंगे और मैंड एयरक्राफ्ट को पीछे रखते हुए आप एनिमी को इनके थ्रू इंगेज भी कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है। ये यूकैव 2 इंटरनल वेपन स्टेशन के साथ आएगा और 6 एक्सटर्नल वेपन स्टेशन होंगे। तो अगर आप स्टेल्थ मोड में इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इंटरनली वेपन्स को रख सकते हैं। इवन ये एयर टू सरफेस मिसाइल्स के साथ भी आएंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मम्टी प्रोग्राम है जो कि दुनिया में चल रहा है और यहाँ पर ये जो कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करी गई है ये शोकेस करती है कि टर्की इस मामले में काफ़ी आगे है। इंडिया की बात करें तो हमारा कैट्स वॉरियर है जिसके इंजन को फायर करके देखा गया है और ये 2027 से पहले फ्लाई नहीं करेगा। बाकी जो ट्रायल्स और टेस्टिंग का पीरियड है वो उसके फ्लाई होने के बाद ही स्टार्ट होगा और उसमें भी समय लगेगा। तो केज़लेमा की बात करें तो ये 2022 से ही फ्लाई कर रहा है, तो करीबन 3 साल का समय हो चुका है इनको फ्लाई करते हुए और मल्टीपल माइलस्टोन्स ये पहले ही अचीव कर चुका है। तो मम्टी जैसी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़ भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करी जा रही हैं जिसके बाद जो बड़ा केज़लेमा B होगा वो प्रॉपर कॉम्बैट रेडी यूकैव होगा और ये किसी भी 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ हम पहले भी कह चुके हैं क्योंकि फ्यूचर यही है। तो इस टेस्ट में जो अच्छी बात रही है वो ये है कि इनका यूकैव तो है ही, साथ ही साथ जो मिसाइल फायर करी गई है वो भी इनकी डोमेस्टिक है और इस यूकैव में जो रडार लगा है वो भी इनका डोमेस्टिक है। ऑल्दो जेट इंजन के मामले में ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इन यूकैव में जो इंजन लगे हैं ये एवशेंको प्रोग्रेस के हैं जो कि यूक्रेनियन ओरिजिन के हैं, पर ये खुद से भी जेट इंजन्स पर काम कर रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में टर्की UAV के मामले में काफ़ी एडवांस कंट्री बन जाएगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।